ओके जी, रिएक्शन विद बेसिस से हमने स्टार्ट करने। क्या आपको याद है जी, एसिड प्लस अल्कली, ये दोनों आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं जी? सॉल्ट प्लस वाटर। अब कोई से भी एसिड की एग्जांपल दे दें। फॉर एग्जांपल एसिड की एग्जांपल एक HCl है, एक H2SO4 है, ठीक है, और आप कर लें एक HNO3 है। मैं तीन एसिड्स ले रहा हूँ। अच्छा, अल्कली भी मैं तीन डिफरेंट ले लेता हूँ। लेट्स सी NaOH है, लेट्स सी KOH है, लेट्स सी CaOH ट्वाइस है। ठीक है जी, मेरे पास तीन किस्म के अल्कली आ गए। राइट। अब मैं इनमें देखता हूँ जी प्रोडक्ट क्या होगा। Na और Cl ये आपस में रिएक्ट करेंगे, ये बनाएंगे NaCl और वाटर और H2। और H2O। वो K और SO4, K पे चार्ज होता है +1, SO4 पे चार्ज होता है -2। तो बच्चों ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये बन जाएगा K2। K2SO4। यस। तो पोटाशियम SO4। सल्फेट का हमेशा फार्मूला K2SO4 लिखना है। KSO4 या कुछ और लिखा तो वो गलत होगा। अब यहाँ कैल्शियम और नाइट्रेट, तो कैल्शियम पे चार्ज होता है +2, NO3 पे चार्ज होता है -1। तो टू उधर जाएगा तो ये बन जाएगा CaNO3 ट्वाइस, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। ओके जी, ये हमारा हो गया रिएक्शन विद बेसिस। तो जनरली बेस भी कह सकते हैं इसको। और उसने एक एग्जांपल आपको मेटल ऑक्साइड की भी दी हुई है, उसमें भी प्रोडक्ट सॉल्ट और वाटर होता है। The next one after that is reaction with sulfides and bisulfides. Reaction with sulfides and bisulfides. अच्छा, बाइसल्फाइड। सल्फाइड क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी एसिड का, लेट्स सी HCl का, आप किसी भी सल्फाइड से, जैसे इसने लिखा है, इसी में हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो होना क्या है, कैल्शियम ने रिएक्ट करना है Cl से, तो ये हो जाएगा सॉल्ट, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। और एक जो सल्फाइट होते हैं वो अपनी एक गैस प्रोड्यूस करते हैं जिसको SO2 कहते हैं। ठीक है। तो सल्फाइट हो या जी। बाई सल्फाइट हो, दोनों क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चों? सॉल्ट, वाटर और SO2 गैस। तीन चीजें कौन कौन सी? सॉल्ट जैसे ये, सॉल्ट वाटर। SO2 एंड वाटर। ठीक है बेटा। तो जी। अब कोई सा भी एसिड जब किसी भी सल्फाइड या बाई सल्फाइड से रिएक्ट करेगा, NaHSO3 है। अब यहाँ पे अगर हम इसकी बजाय HCl का रिएक्शन करा दें KHSO3 से, तो कैन यू प्रिडिक्ट इसमें से क्या क्या तीन चीजें कौन सी बनेंगी जी बच्चों? एक बन जाएगा आपके पास, KCl। एक बनेगा KCl, एक बनेगी SO2 गैस, H2। और और एक H2। एक एक H2O। H2O। तो रिएक्शन विद सल्फाइड्स। अब फर्क क्या है? सबसे पहले डिफरेंस समझना है। ऊपर लिखा हुआ था टर्म सल्फाइट, ITE, यहां लिखा हुआ है सल्फाइड। ठीक है। अब इन दोनों में फर्क क्या है जी? ITE और IDE। तो जो सल्फाइट होता है वो बेसिकली SO3 वाले केमिकल होते हैं, जैसे NaHSO3, CaSO3, इसमें KHSO3 भी आ सकता है, MgSO3 भी हो सकता है। और जो सल्फाइड होते हैं इनमें सिर्फ S होता है, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, आयरन सल्फाइड FeS, मैग्नीशियम सल्फाइड MgS। तो सल्फाइट और सल्फाइड में क्या फर्क है बच्चों? सल्फाइट होता है जिसमें SO3 अटैच हो मेटल के साथ, तो वो सोडियम सल्फाइट भी हो सकता है। अगर मैं एक सादा सा लिखूं, Na2S और Na2SO3, तो क्या नेम है जी इसका फर्स्ट वन वाले का जी बेटा? Na2S का फर्स्ट क्या? वाले का सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड। जिसमें सल्फर आएगा वो सल्फाइड होगा।
और सल्फाइड। Na2SO3 का हमजा आप बताएं, Na2SO3 का क्या नाम होगा बेटा? सोडियम, सर सोडियम सल्फाइड। सोडियम सोडियम सल्फाइड, सल्फाइड। वेरी गुड। ओके, अब हमने इसकी इक्वेशन देखनी है कि जब भी सल्फाइड्स का रिएक्शन होगा तो हमारे पास क्या बनेगा? एक सॉल्ट बन जाएगा और प्लस H2S गैस। जब भी सल्फाइड, अच्छा अब फर्क क्या है जरा गौर करें। सल्फाइड के रिएक्शन में कौन सी गैस बनती थी बच्चों? SO2 गैस। सल्फाइड्स जब रिएक्ट करते हैं तो SO2 गैस बनती है, और जब सल्फाइड्स रिएक्ट करते हैं तो H2S सल्फाइड गैस बनती है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, अब मिनरल्स एसिड कौन से होते हैं? मिनरल एसिड में ये HCl, HNO3। अब मिनरल के अलावा कौन से एसिड्स होते हैं? कुछ होते हैं बच्चों ऑर्गेनिक एसिड, जो इनके अपोजिट कह लो। ऑर्गेनिक एसिड्स में बहुत सारे एसिड्स हैं। लेट्स सी, एसिटिक एसिड होता है, ये ऑर्गेनिक एसिड है। ये आपका जिसको आप कहते हो सिरके में जो पाया जाता है। अच्छा, अंगूरों में पाया जाता है या लीमू में होता है सिट्रिक एसिड। तो इस तरह मतलब दो किस्म के एसिड्स होते हैं, एक होते हैं मिनरल एसिड, HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4, फास्फोरिक एसिड, यानी कि ये सारे मिनरल एसिड हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से होते हैं? जो कार्बन हाइड्रोजन से बने हुए होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी यूजेस ऑफ एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ यूज होता है? पेंट बनाने में, एक्सप्लोसिव्स में, डाइज में, ड्रग्स में, और हमारी जो गाड़ियों की बैटरी होती है, यूपीएस की जो बैटरी होती है, उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है। और नाइट्रिक एसिड कहाँ यूज होता है जी? फर्टिलाइजर बनाने में, पेंट्स में, ड्रग्स में, वगैरह वगैरह। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेटल्स की क्लीनिंग में और प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज में। बेंजोइक एसिड, ये जब ये जो हमारी फूड्स होती हैं जिनको बहुत देर तक महफूज रखना हो, तो उसमें सोडियम बेंजोएट या बेंजोइक एसिड डाला जाता है, उस तरह वो खाना जल्दी खराब नहीं होता। एस्टिक एसिड सिरका होता है, फ्लेवर में, मछली बनाने में लाजमी लोग यूज करते हैं, कुकिंग में। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारे पास नेचुरल एसिड, सिट्रिक एसिड आपको पता है सिट्रस में, लीमू में, माल्टों में, किन्नू में। लैक्टिक एसिड दूध में होता है। फॉर्मिक एसिड, ये जब आपको शहद की मक्खी काटती है तो जो दर्द होता है वो एक्चुअली फॉर्मिक एसिड आपकी बॉडी में डालती है। ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक बता रहा है बटर से। टार्टारिक एसिड अंगूरों में, सेब में। और ये क्या होता है? टैमरिन, जिसको इमली कहते हैं हम आम जुबान में जिसे। मैलिक एसिड सेब में, यूरिक एसिड यूराइन में, स्टीरिक एसिड फैट्स में। ओके, एसिड की प्रॉपर्टीज के बाद हमने अगला टॉपिक। जी कोई क्वेश्चन आप दोनों का बच्चों, कोई चीज पूछना चाहते हैं आप? नो सर। जी हमजा बेटा। नो सर, क्लियर है सब। ओके, पहले हमने पढ़ा रिएक्शन ऑफ एसिड, उसमें हमने पढ़ा एसिड का अल्कली से रिएक्शन होता है। तो वो एक्चुअली वो टॉपिक उधर भी था और वही टॉपिक दोबारा भी आ गया। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में आप क्या पढ़ोगे कि बेसिस एसिड से रिएक्ट करती हैं और सॉल्ट और वाटर बनाती हैं, तो ये रिपीट है, ये टॉपिक रिपीट हो गया। अच्छा, अब रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट, जब भी कोई बेस, फॉर एग्जांपल बेस कौन है बच्चों? NaOH, CaOH12, ये बेसिस हैं। अमोनियम सॉल्ट यानी अमोनियम क्लोराइड नंबर वन, और अमोनियम सल्फेट, दो एग्जांपल। अमोनियम के जब भी सॉल्ट रिएक्ट करेंगे तो ये बात तो पक्की है, अमोनिया गैस बननी है। आई रिपीट, रिपीट विद मी, जब भी सल्फाइड्स रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस बनती है? SO2 गैस। जब भी सल्फाइड्स रिएक्ट करते हैं तो H2S गैस। जब भी अमोनियम के सॉल्ट्स रिएक्ट करेंगे, अमोनिया गैस लाजमी बनेगी। जब भी कार्बोनेट्स रिएक्ट करेंगे तो कौन सी गैस बनेगी? जी बच्चों, कार्बोनेट्स जब भी रिएक्शन करेंगे कौन सी गैस बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो अब इसमें तीन प्रोडक्ट्स बनती हैं बच्चों जब भी अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन होता है। उसमें सॉल्ट, अमोनिया और वाटर, सॉल्ट, अमोनिया और वाटर। अमोनियम क्लोराइड प्लस NaOH। अच्छा, अगर हम इस पे गौर करें तो ये रिएक्शन हुआ कैसे? तो Na ने रिएक्ट किससे किया? Cl से। और NH3 ने एक OH को दिया, और वाटर और NH3। अच्छा, कैल्शियम और ये किसने? सल्फेट, ये सॉल्ट बन गया, अमोनिया और वाटर। जी ये मुश्किल तो नहीं था, इजी है ना?
जी। नो सर, इजी है। ओके। प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। अब पहला टॉपिक ये है कि प्रेसिपिटेशन किसे कहते हैं। प्रेसिपिटेशन, जी बेटा आप लोगों को क्या पता है प्रेसिपिटेशन किसे कहते हैं? प्रेसिपिटेशन होती है जब भी कोई रिएक्शन हो और कोई चीज ऐसे ना उस सॉल्यूशन के नीचे ऐसे इकट्ठी होके बैठ जाए, उसको क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट। क्या कहते हैं? जो इनसॉल्युबल हो जाए। प्रेसिपिटेट। जी, जो इनसॉल्युबल हो, जो डिसॉल्व ना हो रही हो, और नीचे कोई ऐसी प्रोडक्ट बने जो नीचे बैठ जाए, उससे प्रेसिपिटेट कहते हैं। अच्छा, अब आपको ये याद करने पड़ेंगे, ये आपके एमसीक्यूज वगैरह में, ये इसमें फिलिंग में आ जाता है कि कौन से केमिकल्स हैं जिनके हाइड्रोक्साइड्स जो हैं बनते ये क्या हैं, जरा गौर करें। हैं ये सारे हाइड्रोक्साइड्स, पर ये सारे के सारे, इनके साथ एक लफ्ज लिखा हुआ है, आपको गौर करना है। क्या लिखा हुआ है? सॉलिड। सॉलिड का मतलब है ये सॉलिड फॉर्म में इकट्ठे हो जाते हैं, ये सॉल्युबल नहीं होते, और इनके कलर्स भी याद करने होते हैं। दोनों चीजें। रिएक्शंस मुश्किल नहीं है। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट है, तो सोडियम और सल्फेट मिलकर, सोडियम सल्फेट और कॉपर और OH मिलकर कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम सल्फेट के साथ बच्चों ए क्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब है एक्वस। सोडियम सल्फेट पानी में सॉल्युबल होगा ऐसे, लेकिन जो कॉपर हाइड्रोक्साइड जितना बनेगा वो नीचे बैठ जाएगा। और कौन से कलर का प्रेसिपिटेट? आपको नीचे ब्लू ब्लू कुछ दाने, कुछ पाउडर नजर आएगा, ठीक है, जो डिजोल्व नहीं हो रहा होगा। यहां देखें नेक्स्ट इक्वेशन में बच्चों, तो हमारे पास क्या है? Na ने उसी तरह NaCl से रिएक्ट किया, NaCl एक्वस हो गया, और जिंक ने OH से रिएक्ट किया, जिंक हाइड्रोक्साइड, व्हाइट पीपीटी। Fe हाइड्रोक्साइड, ब्राउन पीपीटी। ठीक है। Pb हाइड्रोक्साइड, व्हाइट पीपीटी। कैल्शियम वाइट। हाइड्रोक्साइड, तो इसमें ज्यादा व्हाइट है। वाइट। सिर्फ आयरन और कॉपर, ये तो बड़े मशहूर है ना कलर्स। कॉपर का ब्लू होता है। आयरन में मैं आपको एक चीज याद कराऊं जो ज्यादातर आप कंफ्यूज होते हैं, जिससे मार्क्स कटते हैं। आयरन जो है वो दो दफा आएगा। अब आपने गौर करना है, एक जगह पे आयरन का ब्राउन पीपीटी है, एक दफा डर्टी ग्रीन। क्यों है बेटा? क्या रीजन? रीजन बिल्कुल सामने लिखी हुई है, ऐसा क्यों है? सर एक दफा वो 3 NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है और एक हाँ दफा नहीं, टू नहीं नहीं, NaOH वो के साथ। बात नहीं बोले, ये बोले ना, ये बात कि एक में आयरन पे सर +2 एक जगह चार्ज है, क्लोरीन। एक में आयरन। जब Fe पे +3 चार्ज होता है बच्चों, तो वो फिर ब्राउन पीपीटी बनाता है, और जब +2 होता है तो वो डर्टी ग्रीन कलर पीपीटी बनाता है। ओके। जी। इन सारे टॉपिक्स में आपको क्या याद करने हैं, कि आपको याद करना है जनाब, ऐसे करके कॉलम बनना होना चाहिए आपके पास। फॉर एग्जाम्पल, वाइट पीपीटी वाले हाइड्रोक्साइड कौन कौन से हैं? वाइट पीपीटी ऐसे आप याद करने के लिए बना सकते हो कि हमारे पास वाइट पीपीटी में जिंक हाइड्रोक्साइड है, और कौन है? Pb हाइड्रोक्साइड है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। राइट। ब्लू में कौन है? सिर्फ जी। एक, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी। और हमारे पास कौन सा है? और हमारे पास है डर्टी ब्राउन। ग्रीन, वो है FeOH ट्वाइस। और एक हमारे पास है ब्राउन पीपीटी, वो कौन था बच्चों? FeOH3। FeOH थ्राइस, आयरन हाइड्रोक्साइड। तो ये ऐसे याद होने चाहिए। जिंक हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा? जब NaOH और ZnCl2। PbOH ट्वाइस कैसे बनेगा? जब NaOH का रिएक्शन PbCl2 से हो जाएगा, ठीक है, या PbNO3 से हो जाएगा, वट एवर। ओके, यूजेस ऑफ बेसिस। बेसिस कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन बनाने में इस्तेमाल होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर में हार्ड वाटर खत्म करने में इस्तेमाल होता है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अल्कलाइन बैटरीज में इस्तेमाल होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो हमारी तेजाबियत की जो सिरप होते हैं, वो कहते हैं ना एसिडिटी खत्म करने वाले सिरप, उनमें इस्तेमाल होता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एज अ फोमिंग एजेंट इन फायर। आग बुझाने के लिए ना वो एक रेड कलर की बॉटल्स लगी होती हैं, जिनमें से वो फोमी, वो जब उसको स्प्रे करते हैं फोमी फोमी बन जाता है झाग की तरह, जो आग बुझाता है, उसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कपड़ों से ग्रीस के दाग को रिमूव करने में इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। जी बच्चों, कोई क्वेश्चन और?
नो। हाँ जी हमजा बेटा। नो सर।